जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित उम्मीदवारों को उसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायत के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों की मॉनिटरिंग अब व्हाट्सएप के जरिए करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग फिजिकल से ज्यादा तकनीकी निरीक्षण पर ध्यान दे रहा है। व्हाट्सएप के जरिए शिक्षक के स्कूल नहीं आने की शिकायत, स्कूल का बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि परेशानी सुनी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 5 नए फोन खरीद लिए हैं, जिसका एक्सेस केवल अपर मुख्य सचिव के पास होगा। स्कूल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी होने पर आम लोग वीडियो और फोटो इस पर भेज सकेंगे। हर शिकायत के लिए अलग अलग नंबर है। इसमें स्कूल की आधारभूत संरचना को लेकर किसी भी तरह की शिकायत होने पर 92292060201, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी शिकायत के लिए 92292060202, मिड डे मील से जुड़ी शिकायत के लिए 92292060203, वही कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी शिकायत के लिए 92292060204 पर कर सकते हैं। बकरीद के मौके पर सीएम नीतीश ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। आज पूरे देश में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व को लोग ईद अल अजहा के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व को लोग त्याग और कुर्बानी के लिए भी जानते हैं। वहीं इस अवसर पर सीएम नीतीश ने भी प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद अल अजहा का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्योहार का आदर्श है। उन्होंने इस त्योहार को आपसी भाईचारा एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने से आनंद और बढ़ जाता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दीपू घोष के बारे में। दीपू घोष पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1940 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में ये वर्ष 1960 में सबकी नजरों में आए। ये सभी 3 संभावित श्रेणियों में 7 बार के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। युगल में 1963 से 1970 के बीच में हर फाइनल में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 5 बार खिताब जीता। एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अर्जुन अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को सरकार दे रही सब्सिडी। बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। इनके लिए कृषि रोड मैप जैसी योजना भी चलाई जा रही है। अब इसी कड़ी में कृषि रोड मैप में ड्रैगन फ्रूट जैसे विदेशी फल को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 21 जिलों की मिट्टी इस फल के लिए अनुकूल है। इसलिए प्रदेश सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है। इस फल की खेती के लिए जिन किसानों को सब्सिडी मिलेगा वो 3 चरणों में दिया जाएगा। सब्सिडी का भुगतान फसल के स्टेज के आधार पर 3 चरणों में किया जाएगा। किसानों को उसकी खेती के लिए एक इकाई पर करीब 7 से 7.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान मिलेगा। बाल हृदय रोगियों को मिलेगा निःशुल्क इलाज। बिहार सरकार बाल हृदय योजना लेकर आई है। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है, जहां बताया गया है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हृदय रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि रोगी बिहार का निवासी हो। रोगी को इलाज के लिए जरूरी है कि उनके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का स्वास्थ्य जांच प्रतिवेदन और माता पिता की सहमति पत्र मौजूद हो। योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य समिति या आरबीएसके में जाना होगा। विशेष जानकारी के लिए 104 पर कॉल करें। आपको बता दें कि हृदय रोग होने पर बच्चों में प्रमुख लक्षण के रूप में अत्यधिक रोना, शरीर, हाथ एवं जीभ का नीला पड़ जाना, वजन नहीं बढ़ना, रुक रुक कर दूध पीना, अत्यधिक थकावट महसूस करना, पैर, पेट एवं आंख के पास फूल जाना आदि शामिल है। अब घर खरीदने की सोच रहे लोगों को नहीं होगी परेशानी। अब बिहार में घर खरीदने से पहले लोग बिल्डर और प्रोजेक्ट को जान व समझ सकेंगे। दरअसल निबंधित परियोजना और निबंधित बिल्डर की रैंकिंग रेरा बिहार द्वारा जारी की जाएगी। आपको बता दें कि कई बार आम लोग बिल्डरों के झांसे में फंस जाते हैं, इसलिए इनकी रैंकिंग वेबसाइट पर जारी करने का फैसला लिया गया है। इनकी रैंकिंग https://rera.bihar.gov.in पर की जाएगी। इसकी जानकारी रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि आम लोगों से इसकी प्रतिक्रिया भी मांगी गई है। घर खरीदार किसी भी परियोजना में निवेश से पहले सही निर्णय ले सके, यही इसका मकसद है।
अधिक खाद का उपयोग करने वाले किसानों को सरकार करेगी जागरूक। कई बार किसान खेतों में बेतहाशा खाद का प्रयोग करते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। किसान खेतों में अधिक खाद का प्रयोग ना करें, इसके लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में इन्हें जागरूक करने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में 5 लाख खेतों में मिट्टी जांच के लिए नमूने के संग्रहण या विश्लेषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 4,17,275 खेतों की मिट्टी जांच नमूने का संग्रह किया जा चुका है। मिट्टी जांच कार्यक्रम का उद्देश्य समिति की जांच कर जांच परिणाम के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए कृषि योग्य मिट्टी को स्वस्थ रखना, फसल उपज में वृद्धि लाना एवं खेती की लागत को कम करना है। गूगल की तरह YouTube ला रहा है ये शानदार फीचर। YouTube अक्सर अपने यूजर्स की सुविधा को लेकर कई तरह की पेशकश करता रहता है। अब एक बार फिर से YouTube एक नई पेशकश करने जा रहा है। इसका नाम है गूगल लेंस बटन। इस फीचर के जरिए अब आप YouTube पर गूगल लेंस की तरह विजुअल लुकअप टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फीचर आपको वीडियो में देखने वाले चीजों की पहचान करने और उनके बारे में ज्यादा जानकारी देने में मदद करेगा। फीचर की मदद से YouTube पर आपके वीडियो देखने का अनुभव भी और बेहतर होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी के शपथ पत्र जमा नहीं होने पर होगी कार्रवाई। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया था और आप उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है उन्हें ये ऋण चुकाना अनिवार्य है। हालांकि वैसे लाभार्थी जो अभी तक बेरोजगार हैं या ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें अपना शपथ पत्र 15 से 30 जून तक जमा करना होगा। शपथ पत्र में ये बताना होगा कि वो अभी तक बेरोजगार है और ऋण चुकाने में असमर्थ है। इस शपथ पत्र को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कार्यालय में जमा करना होगा। शपथ पत्र जमा करने के बाद अगले 6 महीने तक इस ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक विकास कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए DRCC ऑफिस के परामर्श केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, ये शपथ पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। मिलेट्स महोत्सव के अवसर पर राज्यपाल और बिहार कृषि मंत्री ने कही ये बात। बीते दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना के रविंद्र भवन में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्न ही औषधि है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज मिलेट्स खाकर निरोग रहा करते थे और लंबे समय तक जीते थे। आज हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और बीमार पड़ने लगे हैं। निरोग रहने के लिए मिलेट को अपनाना होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में मिलेट को लेकर पहले बार कोई कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, मिलेट्स के उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वो खुशहाल रहेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अब एयरपोर्ट पर एक नया रिकॉर्ड भी बना है। एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस साल जनवरी से मई के बीच में दरभंगा एयरपोर्ट से 1,81,134 यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी की है। मिली जानकारी के मुताबिक इस अप्रैल महीने में 290 विमान का आगमन हुआ, जिससे 42,252 यात्रियों ने यात्रा किया। बीते जनवरी से लेकर मई तक फ्लाइट के उड़ान की बात करें तो औसतन सीट बुकिंग की 64% सीट फुल रही। हालांकि विमान की उड़ान नियमित तौर पर होती तो ये प्रतिशत और बढ़ सकता था। EOU ने नीट परीक्षा लीक मामले में परीक्षार्थियों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच की जा रही है। अब इस मामले में EOU ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी किए जाने के बाद 18 और 19 जून को इन परीक्षार्थियों से पूछताछ किए जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के रोल कोड सॉल्वर गिरोह के पास से मिले थे, जिससे देखते हुए EOU ने नोटिस जारी किया है। परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों से भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए अभिभावकों को भी बुलाया गया है। मालूम हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने अभी तक EOU को नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई है, जिस वजह से जांच में देरी हो रही है। इस दिन जारी होगा पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त। पीएम किसान स्कीम के तहत जारी होने वाली 17वीं किस्त देश भर के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 18 जून को ट्रांसफर होगी। इसका ऐलान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया है। इन सभी किसानों के खाते में DBT के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि पीएम मोदी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मालूम हो कि 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम के जरिए हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं।
बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे एस्केलेटर। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार झारखंड में रेलवे द्वारा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे